प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर आप सही रास्ते पर ले आएंगे। अगर आप गलत लोगों की संगति में रहते हो तो आपका भरोसा परमेश्वर पर है। परमेश्वर आपको सही संगत में ले आएंगे। एक वचन में एक वचन 27 अध्याय और 17 पद में परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख मित्र की संगत में चमकदार हो जाता है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है। जब लोहा लोहे पर रखा जाता है, वो चमकदार बन जाता है और उस पे धारे बन जाती है। वैसे परमेश्वर कहते हैं कि वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकता हो जाता है। अगर कोई मित्र सही रास्ता पे है, मानो कि जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं, जो बच्चे एकदम पढ़ने में तेज रहता है और जो बच्चा मानो कि आगे बैठता है, जो बच्चे तेज रहते हैं, अगर आपके बच्चे मानो कि गलत रास्ते में है, अगर वो बच्चा अगर वो पढ़ने वाले बच्चे के पास बैठता है तो उसका जो बुद्धि दिमाग है में तेज होने लगेगा, क्योंकि उसका जो संगत है अच्छे लोगों के साथ संगत है, पढ़ने वाले बच्चे के साथ संगत है। और वही जो बच्चा है कि जो गाली देता है, यही बच्चा आपका जो है कि कोई गलत बच्चे के साथ में रहेगा, जो बच्चे गाली देते हैं और जो बच्चे घूमते रहते हैं, जो बच्चे पूरे नशे में रहते हैं, अगर उसके संगत में रहेगा तो वही बच्चे जो पढ़ने में तेज था, वही बच्चा तो वही बच्चे गलत रास्ते में जाने लगेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगत से चमकता हो जाता है। जब आपके बच्चे की संगत सही रहेगी तो वो बच्चा चमकदार बन जाएगा। उसका जो मुख है वो अपने मित्र के संगत में रहने से चमकदार बन जाएगा। उसका जीवन चमकदार बन जाएगा, उसका भविष्य चमकता ही जाएगा, क्योंकि वो सही संगति में है। तो प्रभु के पीछे चलता है, प्रभु के वचन तो आपको सिखाता है और बच्चे पढ़ने में सही है। मानो कि आपके बच्चे वैसे संगत में रहेंगे तो उसका चेहरा, उसका मुख, उसका जीवन चमकदार ही बनते चला जाएगा। गलत संगत में रहेगा तो उसका भविष्य बर्बाद होती जाएगा। इसलिए आपको ये काम करना है कि आपको सही संगत में रहना है। आपको प्रभु के वचन पर भरोसा करना है, उसे चलना है। तो आपको सही संगति दिखाएंगे और आपका जो मुख है वो अच्छे मित्र के साथ चमकदार होता जाएगा। आपका जो जीवन, आपका जो भविष्य चमकदार होता जाएगा, क्योंकि आप सही संगत में हैं। जैसे लोहा लोहा चमकाता है, वैसे जब आप मित्र के संगत में रहेंगे, अच्छी संगत में रहेंगे, आप भी वैसे चमकते जाएंगे, उससे आपका जीवन भी चमकते जाएगा। समाज में आप समझ इस वचन के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर, हमारे सदैव तारे को कान बढ़ाएगा, पिता परमेश्वर मेरे पिता परमेश्वर जी, आप मेरा अच्छे में से हुआ इस दिन को भगवान के नाम से सुनिए, स्वर्ग में बड़े होते से हम सबके जीवन आज पूरे दिन में भगवान के नाम के सुबह के बाद की बुद्धि ज्ञान से मेरे घर को ये चतुर्थी ज्ञान को पूरा वर्ष मिलता है। बुद्धि ज्ञान को पाकर जिस काम हाथ लगा काम सिद्ध करने पाए को
खाने की इच्छा होने पाए। हम करते थे। मेरे पिता परमेश्वर को मुझे करते थे। आपकी मदद सहायता और अपने लोगों को जगह मुझे जो देश प्रदेशों से साथ जुड़े। मेरे प्यारे परिवार भारत भारत चाहे शहर को उस पर बचाए के रखें। आज के दिन में काम उपाय मुझे चाहेंगे कि हमारा सारे से तेरी रक्षा करेगा, तेरे प्राण की रक्षा करेगा, एक बार तेरे आने जाने तेरी रक्षा उसके सदैव करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कितनी सामर्थ्य बावजूद वजह से आपने अपने भविष्य को बातचीत की हमारा धन्यवाद करते हैं। सुंदर से सदा लेने के लिए परमेश्वर जी आपके जन्म दिखाए मेरे प्यारे को कि जैसे लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर जी, जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, जो गलत संगति में है, अगर वही लोग सही संगति में सही लोगों के साथ में अच्छे लोगों के साथ में संगति रहेगी, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे जब आपकी संगति अच्छे मित्र के संग रहेगी तो वो आपके मुख पे चमका देगा, आपके भविष्य पे चमका देगा, आपके जीवन पे चमका देगा। जैसे मानो कि आपके ये जो बच्चे हैं वो अगर पढ़ने जा रहे हैं तो मानो कि जो बच्चा खिड़की में सही उनके पास अगर बैठ रहे तो मानो पूरा बुद्धि के आप पढ़ाई में होगा, क्योंकि अच्छे बच्चे के संग में बैठ रहे हैं, अच्छे संगत में बैठ रहे हैं। और वही बच्चे जब बुरे लोगों की संगत में होते हैं, जो बच्चे हिलते हैं, जो बच्चे गाली देते हैं, जो बच्चे माँ बाप के कहना नहीं मानते हैं, तो वो बिगड़ते ही जाएंगे। जो बच्चा तेज है वही बच्चा जब गलत संगत में जाएगा तो वही बच्चा गलत जाएगा। इसलिए जब आपके बच्चे कोई भी हो जब सही संगत में रहेंगे, वैसे जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे एक दोस्त एक मित्र और एक मित्र को चमका देगा, उसके चमका देगा। ये काम आपको करना है कि आपको सही संगति करना है, आपको गलत संगत में नहीं रहना है। जो प्रभु के डर में चले, जो प्रभु के वचन में और जो अच्छे मार्ग में चले, आपको इस संगत में रहना। धन्यवाद मेरे प्यारे, आपका धन्यवाद करते हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप विनती मेरे प्यारे, जिनके घर पर शादी एक श्रीमान की इनवाइट करने की कुछ भी कमी घटी हो, पापा महिमा वर्धन से उनके लिए भाई को प्रकट करें और उनका व्यवहार की जगह बहुत ही अच्छा भाई। धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग शारीरिक में बीमारियों में जमा कहते थे, जिनके शरीर में रोग बीमारी है तो शरीर से समभाव कह देते हैं, वो आप उन्हें चंगा करें, प्रभु ने जगाए मेरे हाथ को प्रभु आप जो बीमारी आपको बेटी बेटे बच्चे नौजवान लोगों के जीवन में बीमारियों से प्रभु छुटकारा दे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आपने मुझे अधिकार दिया वो उसने अधिकार को इस्तेमाल करें मेरे प्यारे जो भी दिक्कत शादी से समझ के देंगे यीशु के नाम से उसी वक्त निकल जाए, जिनके भी माइग्रेन सर्वाइकल की बीमारी, शुगर भी थायराइड की बीमारी है, हार्निया के रोग इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, हाथों के सूजन, कैंसर की बीमारी, ट्यूमर कैंसर की बीमारी, शर्करा की बीमारी, ऐसे समूह मार के तेरा वही अधिकार मेरी एक बीमारी शुगर नाम से इसी समूह के रीति हर प्रकार का कैंसर के शरीर में कैंसर, हर प्रकार के कैंसर जान के शुगर नाम से नष्ट होने के रीति जीवन पर छोड़ शुगर नाम से नष्ट हो जाए। जिनको
बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से निकलने से, बेताब यीशु के नाम से निकलने, उपद्रव यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हर बीमारी यीशु के नाम से निकलने, हर प्रकार की बीमारी मुक्त आगे देते यीशु के नाम से निकलना। अल्सर साठ की बीमारी मुक्त से आगे देते यीशु के नाम से निकलना। टाइफाइड बुखार की बीमारी मुक्त आगे देते यीशु के नाम से। जिनका पेट है वो यीशु के नाम से ना, जो बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते यीशु के नाम से, चल नहीं पाते यीशु के नाम से चल पाए, बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोल नहीं पाए। धन्यवाद वो आपने अपने लोग वो हर प्रकार की बीमारियों से चंगाई दे दिया, छुटकारा दे दिया प्रभु। आपके लोग प्रभु आपके कोड़े खानों से चंगे, आपका धन्यवाद प्रभु जी का यीशु के नाम से आपका धन्यवाद धन्यवाद। विद्यार्थी हमारे विद्यार्थी नशे यीशु के नाम से आज्ञा देते यीशु के नाम से निकल जाए। तुम्हारा खतरा यीशु के नाम से निकल जाए। धन्यवाद। मेरे पिता परमेश्वर, चलो एडिक्शन में बुरी लत में है, गलत संगत में लड़ाई झगड़ा करते यीशु के नाम से एडिक्शन में गलत संगत में हिस्सा चलाने पर लड़ाई झगड़ा यीशु के नाम से तुझे जाने की आज्ञा दी कि हम जीतने मायने से वो आपका प्रेम आपका आनंद आपका प्रसन्न परिवार में सुख शांति लाएगा। एक काम कैसे सही धन्यवाद आपका धन्यवाद करते हुए जितने लोगों का जन्म है वो आपने कहा कि मैं तुझे दीर्घायुष्य दी अपने के उनके जीवन में एक नई वर्ष जो साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य करे प्रभु। देख सकते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति चली आया के गाँव आपके चेहरे पे मेरे प्यारे क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि यहोवा के यहोवा परमेश्वर का मुँह जारी तेरे धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु आपके भलाई आपके कामना प्रभु के साथ साथ बने गए और सब लोग के जितने लोगों का जन्मदिन है आपके धाम में आपके हाउस में सौदा वास करने का है मेरे प्यारे प्रभु। जो आशीष आपने अब्राहम को दिए थे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी उस वचन के द्वारा परमेश्वर दुनिया के हर एक क्षेत्र में आप बढ़ाएंगे, आपके नाम करेंगे और आप दुनिया के लिए प्लेस करते हैं। जितने लोगों के मुकदमे चल रहे हैं वो रखो। आपने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम आपका धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर जी। जिनको संतान नहीं मेरे आप कभी कोई भी काम कठिन नहीं मेरे पवित्र आत्मा मेरे सर्व पिता मेरे दयालु मेरे सामर्थ्य मैं सबों पर सेवा करने वाले मेरे प्यारे परमेश्वर कुछ भी नहीं आपकी सब कुछ में कर सकते हैं। बस खाली भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए उन पर। जो कोई विश्वास करता है अगर कहते हैं कभी लज्जित नहीं होता, वो अपने लोगों को कभी लज्जित नहीं होते हैं। कि आपका भरोसा परमेश्वर है, वो आपको देने जा रहे हैं। आप रिसीव करेगा परमेश्वर को आपके जीवन में कार्य करेंगे, परमेश्वर आपके पूरा करेंगे मेरे प्यारे प्रभु। जैसे आपने प्रभु आप दया किया अपने वचन पूरा किया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी जैसे आपकी बेटी जो आंसू बहा रही है बहुत सारे नाने वास्ते मेरे पिता परमेश्वर जी अपने वचन को मेरे प्यारे प्रभु के जीवन में पूरा करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि वचन में लिखा है कि कर्म का प्रतिफल है और दर्शन के पेश करें
प्रेस करें। धन्यवाद, धन्यवाद। कल आप लोग वो शेयर करिए, धन्यवाद। मोदी बोला आने वाले समय में विश्व कर्मा भारती अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी को लग रहा कि हम कर्ज में डूबे हैं, हम कर्ज नहीं पा रहे हैं। आपने कहा है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश से उत्तम भंडार को खोल के इस पृथ्वी में समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। हमको तेरे जल्दी उधार देगा, पर से उधार देगा। धन्यवाद, बाबा ने अपने लोगों को कर्ज मुक्त कर दिया और उनके काम पर प्रभु ऐसी आशीष दे दी है कि उसने उधार लेके उधर हाथ बढ़ा के मदद करने, हाथ बढ़ा के देने वाले बने। आप लोगों को ऐसी आशीष दिया, अपने कर्ज को भी चुकाएंगे, लोग मदद भी मिलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कई लोग धन की आशीष दे दिया, मेरे पिता परमेश्वर जी जिनके पास जॉब नहीं, बिजनेस नहीं, घर नहीं, लाइफ से विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर को मेरे सभी तो आपसे विनती है कि मेरे प्यारे को अच्छे जॉब से ब्लेस करे, अच्छे बिजनेस से ब्लेस करे प्रभु। जिनके पास घर नहीं, घर की आशीष देखे इस मेरे प्यारे को जो प्रमोशन जाते हैं अच्छे लाइफ पार्टनर्स इसलिए जो आपके डर में भी चले गए। धन्यवाद आपने दिया, आपने प्रेम, आपका आनंद आपके प्रसिद्ध के परिवार में, आपके लोगों के परिवार में जीवन बने रहे। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी आशीष उनके हर एक काम में है। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी सुख शांति प्रेम बने रहे। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। सारा आदर में नाम के नाम देते हैं। धन्यवाद के साथ यीशु के साथ पवित्र नाम से सुनिए और आमीन, आमीन और आमीन।